हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। बहुत सारे जो बच्चे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और उनकी सेमेस्टर एग्जाम आने वाली है और उनको एक ही डाउट है कि सर सेमेस्टर का जो एग्जाम है क्या मैं उसको स्किप कर दूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर ऑप्शनल है, एग्जाम दे भी सकते हैं नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सर थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया हूँ, मुझे लग रहा है मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है या मेरा बहुत सारा चैप्टर नहीं हुआ है। सर हमारे कॉलेज में तो हाफ पोर्शन आ रहा है, मेरा तो सर अभी जब मैंने शुरुआत किया है तो मेरे माइंड में आ रहा है कि सर मैं एग्जाम नहीं देता हूँ। आज ऐसे स्टूडेंट से मैं बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट जितने क्लास 12th में बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर एग्जाम कॉलेज की तरफ से अलॉट किया गया है, उन सारे स्टूडेंट से एक बहुत बोलते हैं कि गंभीर जो विषय है कि भाई सेमेस्टर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो क्या लॉजिक है उसके पीछे, और नहीं देना चाहिए तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, इसके ऊपर हम बातें करने वाले हैं। पहले तो क्वेश्चन ये है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जो बच्चे कंफ्यूजन मोड में हैं, जिनको कॉलेज ने ऑप्शन दे दिया है या जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो डमी कॉलेज है, मैं एग्जाम नहीं भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, मैं तो बाद में सीधा प्रीलियम दूंगा या फिर सीधा बोर्ड एग्जाम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि ये आपका डिसीजन बच्चा बिल्कुल गलत है। हर एक महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके कॉलेज में सेमेस्टर का पैटर्न बनाया गया है, सेमेस्टर एग्जाम अगर हो रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सेमेस्टर एग्जाम जरूर 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 दें। सेमेस्टर का इंपॉर्टेंस यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। नहीं देने का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके जहन में यह लग रहा है कि सर मैं एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, तो उसके फायदे बताइए। फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। सेमेस्टर एग्जाम नहीं देने का नुकसान ही नुकसान है, टोटल लॉस। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं नहीं इस टाइम पर मैं कुछ प्रैक्टिस कर लूंगा, कुछ पढ़ाई कर लूंगा, कुछ नहीं करने वाले हो। ये लिख ले बच्चा पेपर पे, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, आपको पूरा जो डिटेल एनालिसिस है वो करके दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है हमारे माइंड के साथ में जब आप सेमेस्टर एग्जाम देते हो और जब नहीं देते हो। चलिए एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं कि यार किसी बच्चे का एग्जाम है 20 तारीख से या 15 तारीख से 18 तारीख से चालू हो रही होगी एग्जाम। आज की तारीख कितनी है भाई? आज की तारीख है 4 अक्टूबर और बच्चे का एग्जाम कभी है? मान के चलो मैं 14 दिन बाद ले लेता हूं, 18 तारीख, 2 हफ्ते बाद एग्जाम है। यहां से एग्जाम चालू हो रही है आपकी। अब अगर बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे एग्जाम नहीं देनी है, एग्जाम क्यों नहीं देनी है? क्योंकि उसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है और वो चाहता है कि यार जितने टाइम में ये सब 18 तारीख के एग्जाम के चक्कर में मैं पढ़ूं तो मैं वापस से स्टार्टिंग से पूरा 14-15 दिन बढ़िया से वापस से शुरू से करूंगा और जो चैप्टर मेरे नहीं हुए वहां से शुरू करूंगा। कुछ ऐसा प्लान करेगा बच्चा अगर नहीं एग्जाम देना चाहता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो बच्चा कुछ नहीं करेगा, जीरो, कुछ नहीं करेगा। वो 4 तारीख को अगर उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो माइंड इतना चालाक होता है कि वो तुमको बोलेगा अरे तू तो एग्जाम नहीं दे रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, आराम कर जरा, एग्जाम तेरी फरवरी में है या एग्जाम तेरा दिसंबर में प्रीलियम है, क्योंकि सेमेस्टर तो देने वाले नहीं हो। तो जो माइंड आपका सच में चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए इस समय, वो माइंड बच्चा सुस्त होके एकदम उस जोन में चला जाएगा जहां पर लोग बोलते हैं कि यार नहीं जाना चाहिए। माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, बोलेगा मुझे तो भाई एग्जाम है ही नहीं तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाता हूं। आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में, डर के माहौल से आप क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे एग्जाम नहीं देना है, मैं सेमेस्टर नहीं दे रहा हूं, मेरे कॉलेज में ऑप्शन दे दिया है, या बोल सकते हैं कि हमारा कॉलेज डमी कॉलेज है, एग्जाम तो लेगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोच के क्या करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन आराम ही करेंगे, पढ़ाई नहीं करने वाले हो। और अगर यही कंडीशन ले लो कि यार 4 तारीख से ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपका एग्जाम है, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम कॉलेजेस ऑप्शन नहीं देते, भाई एग्जाम है तो करना ही है आपको। 4 तारीख से ही आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एग्जाम देना है, तो बच्चा आपका माइंड उस एग्जाम के डर से, उस एग्जाम के भय से कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को बेस्ट करने की कोशिश करने लगेगा, बेस्ट करने की कोशिश करने लगेगा। आप बोलेंगे सर लेकिन बेस्ट हो नहीं पाएगा, सर 8-8 चैप्टर आ रहे हैं और मेरा हुआ है मात्र एक चैप्टर, सर क्या ही करूंगा मैं, टाइम वेस्ट होने वाला है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं समझाता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है सेमेस्टर एग्जाम की। बच्चा अगर सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से आप पढ़ाई करते हो, बहुत ध्यान से देखना जरा, एग्जाम नहीं देने का ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। एग्जाम नहीं देना ये गलत बात है, देना ही देना है आपको। और देने से फायदा क्या होगा कि आपको फायदे बताने वाला कि देने से फायदा क्या होगा। जब आप एग्जाम देंगे, जब आप सेमेस्टर एग्जाम देने जाएंगे या सेमेस्टर एग्जाम की जब आप तैयारी करने बैठेंगे कि यार मुझे सेमेस्टर एग्जाम देना है, ये बात क्लियर हो चुकी है, तो बच्चा आपके जहन में क्या होना चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के पीछे भागना नहीं है। मतलब
मतलब बच्चा अगर 8 चैप्टर आपको आ रहा है तो आप ना 8 के 8 एकदम फटाफट फटाफट बस गो थ्रू कर लो, वैसा नहीं करना है। सेमेस्टर एक बढ़िया मौका होता है आपको ये रियलाइज कराने का कि भाई देख 8 चैप्टर में आ रहा हूं, 8 चैप्टर आ रहा है सिलेबस में, तो एक दिन में 8 चैप्टर कैसे करोगे। ये वो प्रैक्टिस होती है जो प्रीलियम में 16 चैप्टर लेकर बैठने वाले हो, बोर्ड में 16 चैप्टर लेकर बैठोगे। उसके पहले की ये क्या होती है बच्चे, ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग करने वाले लोग ना भाई कभी हारते नहीं है। ट्रेनिंग करने वाले हारते नहीं, सीखते हैं या जीतते हैं। आप समझ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मैं 8 चैप्टर आने वाले लेकिन मेरा सर कुछ नहीं होने वाला, नहीं बच्चा, शायद आप 8 में से 6 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 2 चैप्टर जो करोगे ना बोर्ड के लिए वो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पर क्या करना है आपको बच्चा, हरी हरी नहीं करना है भाई। मालूम पड़ा कि आपने एकदम जल्दी जल्दी में बहुत सारा सिलेबस बस गो थ्रू कर लिया, इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, वैसा अवॉइड करो सेमेस्टर एग्जाम में। क्यों अवॉइड करना है सर, मतलब अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ भी रहे हो तो अपने जहन में यह बता के रखो कि मेरा अच्छे से कौन सा चैप्टर हुआ है। लिस्ट बना लो, इस तरह से आपकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि अगर मेरे पास ये चैप्टर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा मेरा बेस्ट टू बेस्ट हुआ है। इस तरह से टिक मार्क करके रखो कि भाई ये मेरा बेस्ट टू बेस्ट हो गया, इसके सामने तो कोई चैप्टर है ही नहीं। अब लग रहा है कि सर ये चैप्टर मेरे अच्छे से नहीं हुए, तो और मैं बेस्ट कौन सा कर सकता हूं उसकी लिस्ट बना लो कि हाँ मुझे लग रहा है ये मैं एक बार और अच्छे से कर सकता हूँ, ये 2 चैप्टर, इसको तो मैं टच ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसके आप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करके जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास ये लिस्ट में होना चाहिए कि ये चैप्टर मेरा अच्छे से हुआ नहीं है। सेमेस्टर के लिए भले ही मैं सेलेक्टेड पढ़ के जा रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे करना बाकी है। अब इसमें फायदा क्या होगा बच्चा, जब आप सेमेस्टर के लिए बैठेंगे ना तो जो चैप्टर आपका बेस्ट हुआ था वो बेस्ट के एक अलग लेवल पे जाएगा, और बेस्ट हो जाएगा, और बेस्ट होगा, और बेस्ट होगा। और ये चैप्टर जो सिर्फ आपने थर्ली प्रिपेयर किया था वो अब आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, शायद ये आपका और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके आपने सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लिए हैं, बट आपको ये पता चल गया कि मेरा कौन सा सिलेबस है जो मुझे अच्छे से आता है। तो इतने चैप्टर होंगे जो शायद आप बोल सकते हो कि हाँ यार 4 चैप्टर 5 चैप्टर बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। ये कब आएगा मार्केट में, जब आप सेमेस्टर एग्जाम देने जाएंगे। तो सेमेस्टर एग्जाम में बहानेबाजी मत करना, अपने आप को बेवकूफ मत बनाना। कभी कभी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ गए बट वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं था आपका, लकली आपको उस चैप्टर से वो क्वेश्चन नहीं पूछा या उस चैप्टर से जो आना चाहिए वो नहीं आया, हार्डली 1-2 क्वेश्चन आए जिसमें आपने आसानी से पढ़ के अपने मार्क्स कर लिए, तो बच्चों को लगता है कि मेरा चैप्टर बड़ा अच्छा है। ये गलत फहमी लेकर मत चलना। सेमेस्टर एग्जाम में एक एक चैप्टर को निचोड़ डालना एकदम। अगर आपको लग रहा है 8 चैप्टर आ रहे हैं तो मेरे 3 चैप्टर 4 चैप्टर एकदम मजबूत होने चाहिए, जो कि आप बोलेंगे कि ये बोर्ड के लिए भी मेरा हो चुका है, उस लेवल पे पढ़ाई करना है। और जिस चैप्टर को आप स्किप करेंगे, जिस चैप्टर का आप ऑप्शन में डालेंगे या जिस चैप्टर को सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे, उसकी लिस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। ये नहीं करना है कि अरे हाँ इसका तो मैंने सेमेस्टर में किया था, चलो कोई बात नहीं तो मेरा हो गया है। ये एटीट्यूड बहुत सारे स्टूडेंट्स रखते हैं और बाद में फंसते हैं, वो नहीं करना है। आपको स्ट्रिक्टली सेमेस्टर एग्जाम का इंपॉर्टेंस यही है कि जिस चैप्टर को करेंगे मेहनत लगा देंगे, पूरा जान लगा देंगे एकदम कि भाई ये चैप्टर मैं कर रहा हूं, मैं सेमेस्टर के लिए तो पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा एम सेमेस्टर नहीं बोर्ड है। ये अपने जहन में बिठा के रखना, तब देखो कैसा सेमेस्टर आपको एकदम चमकदार तरीके से, झन्नाटेदार तरीके से आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट भले ही थोड़े कम आ जाए, ऐसा हो सकता है कि सेमेस्टर में रिजल्ट्स बड़े अच्छे नहीं आए, लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि मेरे बोर्ड के लिए 4 चैप्टर 5 चैप्टर बड़े अच्छे हो गए। ये भी हो सकता है। इसीलिए सारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सेमेस्टर को नेग्लेक्ट किसी भी लेवल पे मत करना। सेमेस्टर का एग्जाम देना है, देना है, देना है और बढ़िया से पढ़ के देना है। सिर्फ एग्जाम देना है, देने के लिए मत देना। यह समझना कि बोर्ड का एग्जाम है, उस लेवल पे मेहनत करना कि यार एक एक चैप्टर को जैसे आप बोर्ड के लिए तैयारी करने वाले हो, जैसे आप बोर्ड के टाइम पे रिवाइज करोगे, वो स्ट्रैटेजी बना के यहां पर रिवाइज करना, वो स्ट्रैटेजी बनाकर आप आगे बढ़ना। सोचो कि अगर मेरे फिजिक्स में 4-5 चैप्टर हो जाए अच्छे से सेमेस्टर की मदद से, अगर केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर हो जाए सेमेस्टर की मदद से, मैथ्स में अच्छे खासे मेरे 4-5 चैप्टर हो जाए, तो बच्चा आपको एंड में बोर्ड के टाइम पर आपको उस 4-5 चैप्टर का बोझ जो है ना हल्का लगेगा, कम होगा। उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना लोग स्टार्टिंग से मेहनत करते रहेंगे कि यार मुझे तो पूरा चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना है। आप बोलेंगे यार मेरा 5 चैप्टर बड़े अच्छे से हो गए, 4 चैप्टर बड़े अच्छे से हो गए, बस रिवाइज करना है, उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना। एग्जाम के बाद आपका भाई 4-5 चैप्टर आपके कंट्रोल में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि सेमेस्टर
के बारे में जो गलत फहमियां लोगों ने पाल के रखी थी वो क्लियर हो गई रहेंगी। सेमेस्टर एग्जाम देना है और सिर्फ देना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के देना है। यहां पर मार्क्स का इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि सर बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे तो कोरोना वाले हिसाब से मुझे फ्री के मार्क्स बाद में मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगी तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। यहां पर ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है बच्चा, यहां पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्लियर है कि मैं सेमेस्टर का एग्जाम देने वाला हूं, ये मेरे मन में अगर डर रहेगा, थोड़ा सा भय रहेगा, थोड़ा सा खौफ रहेगा एग्जाम का, तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा। अपने माइंड को बोलूंगा एग्जाम देना है करके, वो बैठेगा, वो रिवाइज करेगा। 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठोगे आप। अगर माइंड को ये पता चल गया कि आप एग्जाम नहीं देने वाले हो, भाई माइंड आपका 1 घंटा भी बैठना दुश्वार कर देगा, आप 1 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे। ये माइंड का गेम जो है ना बहुत अजीब होता है। एग्जाम जब आती है तो आप कितने कितने घंटे बैठते हो? 12-12 15-15 घंटा बैठते हो। और सोचो कि अगर यही 12-12 15 घंटा अगर मैं स्टार्टिंग से बैठ जाऊं तो भाई मैं तो बवाल मचा दूंगा, है कि नहीं? लेकिन माइंड को पता है कि एग्जाम तो फरवरी में है, तो अभी क्यों बैठे? तो वैसा मत करो, कम से कम छोटे छोटे एग्जाम को भी यूटिलाइज करो। और 12-15 घंटा अगर आप अभी से बैठना शुरू करते हैं 14, 15, 18 तारीख तक, तो काफ़ी सिलेबस जो है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रहा होगा, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।